आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूट्रस में पैदा होने वाली ट्यूमर्स, फाइब्राइड्स या रसोलियों के बारे में। ये पैदा कैसे होती हैं, इनके असबाब क्या हैं, इनकी अलामात क्या हैं और होम्योपैथिक मदर टिंचर्स के ज़रिए इनका इलाज क्या है। ये ट्यूमर्स यूट्रस के अंदर स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज से बनती हैं। ये कोई मादा नहीं होता या कोई चीज़ जमा नहीं होती, बल्कि ये स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज की अबनॉर्मल डेवलपमेंट है, उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ है। मायोमा की डेवलपमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं। नॉर्मल मायोसाइटस से अबनॉर्मल मायोसाइटस में ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उनकी ग्रोथ के नतीजा में ट्यूमर बनती है। यहां तक तो बात हो गई ट्यूमर बनी कैसे। अब हम इसके चंद असबाब की तरफ जाते हैं। जो चंद असबाब मालूम है और कुछ खवातीन में वो असबाब नहीं भी पाए गए लेकिन उनमें भी ट्यूमर बनी, उनके असबाब ताहाल नामालूम हैं। एक तो इसके काजिज में ओबेसिटी है। दूसरे नंबर पे बाज़ खवातीन में फैमिली हिस्ट्री में ट्यूमर पाई जाती है जो उनको मरूसी मिलती है, वरासत में मिलती है। तीसरे नंबर पे हार्मोनल इम्बैलेंस है। बाज़ औक़ात फैमिली प्लानिंग के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट्स, पिल्स के नतीजा में भी हार्मोन इम्बैलेंस हो के यूट्राइन फाइब्राइड्स जो है वो उनकी डेवलपमेंट होती है। दोस्तों, ये इसके चंद असबाब हैं, लेकिन एज ए होम्योपैथ जब इनका जिन खवातीन में ये हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं देखा गया, ओबेसिटी नहीं देखी गई, उनमें भी जब देखा गया तो उनकी हिस्ट्री में साइकोसिस मिली या उनकी हिस्ट्री में दबी हुई गनोरिया मिली, सोजाकी मादा मिला और उनमें ये चीज़ जो है यूट्राइन ट्यूमर की डेवलपमेंट देखने में आई। अब हम इनकी अलामात की तरफ जाते हैं। यूट्राइन ट्यूमर में एक तो कमर में दर्द, अक्सर खवातीन को कमर में दर्द होता है, टांगों में क्रैम्प्स होते हैं, लेग क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन होती है। बाज़ खवातीन में हैवी मेंसेस पीरियड स्टार्ट हो जाता है जो मुकर्रा और जो उनकी रूटीन है उससे बढ़ के आते हैं और बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक आते रहते हैं। इंटरकोर्स के वक्त बाज़ खवातीन पेन महसूस करती हैं। अगर फाइब्राइड्स का साइज बड़ा हो, मसाना पे दबाव हो, तो ज़्यादा देर पेशाब को रोके नहीं रख सकती, फौरी तौर पे उनको जो है पेशाब खारिज करने के लिए जाना पड़ता है। पेट में भराव का एहसास होता है, पेल्विक एरिया में प्रेशर, दबाव, बोझ या पेन होता है। बाज़ ऐसी खवातीन जो है ये पेशाब के वक्त अपना मसाना पूरे तौर पर खारिज नहीं कर पाती।
बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें ट्यूमर का साइज छोटा होता है और उनमें कोई सिम्टम्स नहीं पाए जाते। जब उनका पेल्विक यूएसजी होता है तो उनको मालूम होता है कि यूट्राइन फाइब्राइड्स है, यानी कि ये अलामात जो हैं 50% ख़वातीन में पाई जाती हैं, 50% में ये साइलेंट होती है। अगर आप अलामात के जरिया से इसको ट्रेस करना चाहें तो नहीं होती। बात 50% में नहीं होती। 50% में आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में नहीं मिलती। कल की मेरी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया जिसमें लिखा गया कि होम्योपैथिक में जनाब आप मर्ज पे बोल रहे हैं, बार बार मर्ज पे बोल रहे हैं, होम्योपैथिक में मर्ज का नहीं बल्कि मरीज का इलाज किया जाता है, इस पे बात करें ऑर्गेनन क्या कहती है। भाई ऑर्गेनन में बार बार यही बात कही गई कि मर्ज की अलामात को देखो, मर्ज की अलामात के मजमुआ को देखो, मर्ज की अलामात के मजमुआ को देखो, मर्ज के असबाब को देखो, सिर्फ अलामात को नहीं, मर्ज के असबाब को देखो। मरीज के असबाब को ना देखो, मर्ज के असबाब को देखो। मरीज का सबब कौन हो सकता है? मर्ज होता है। मर्ज के सबब देखो, मर्ज की अलामात देखो। यहां पे मर्ज की बात कर रहा हूं, मर्ज की मजमुआ अलामात की बात कर रहा हूं। मर्ज दोस्तों, मर्ज एक कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी होम्योपैथी नफी कर रही है, बल्कि अलामात के मजमुआ का नाम डिजीज है। अलामात के मजमुआ का नाम मर्ज है, अलामात के मजमुआ का नाम बीमारी है। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में तफसील से ऑर्गेनन की एक एक दफा के हवाले से जिक्र करूंगा और यह भी बताऊंगा कि सिर्फ सिम्टम्स पे डिपेंड करने वाला जो है वो होम्योपैथ नहीं हो सकता। होम्योपैथ वो है जो सिम्टम्स और काज पे डिपेंड करता है। एक मुआलज का सब की मुहारत ही यही है कि अलामात को देखे, मर्ज को देखे, मर्ज के फिर जो मुमकिन असबाब हैं उनको दरियाफ्त करे। ये नहीं कि बस, बल्कि हनी मैन तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा अलामात के झंझट में मुआलज को उलझने की बजाय मरीज को शफायाब करना चाहिए। हवाला जात से बात करूंगा। हाँ, लेकिन बात यहां पे हो रही है ट्यूमर की। दोस्तों, ट्यूमर की 50% खवातीन में जो है अलामात जो हैं वो नजर नहीं आती। 50% ऐसी हैं जिनमें अलामात देखने में आती हैं। ट्यूमर का अगर साइज छोटा होगा तो अलामात नहीं देखने में आएंगी, लेकिन ट्यूमर मौजूद होगी। अगर उसका यूट्रस पे दबाव नहीं है तो बोझ की शिकायत नहीं बनेगी। ट्यूमर की भी 3 किस्में उसकी जो है लोकेशन के हिसाब से बताई गई हैं। यूट्रस की बैरूनी साइड पे भी होती है, यूट्रस की अंदरूनी साइड पे भी होती है, पेल्विक एरिया में होती है। लेकिन यहां पे बात सिर्फ और सिर्फ करने का मकसद ये है कि ताकि कुछ सवालात उठते हैं उनका साथ साथ जवाब होता जाए। हरगिज मकसद ये नहीं है कि मौजू से हटना, सिर्फ सवालात का जवाब देना जो पिछली साबका वीडियो में गुजरे हैं। उस पर इंशाल्लाह लादा से एक लेक्चर भी आएगा, एक वीडियो लादा से आएगी यानी इसके असबाब। हाँ, एक बात और है कि मीनोपॉज में जिन खवातीन के अंदर फाइब्राइड्स पाई जाती हैं 50+ हैं जो, उनमें खुद बहुद जब एस्ट्रोजन लेवल लो होता गया तो उनकी जो फाइब्राइड्स हैं वो श्रिंक हो गई, उनका साइज कम होना शुरू हो गया। लिहाजा एस्ट्रोजन का, हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है ट्यूमर में।
इसकी ग्रोथ में। बाज चोट आने की वजह से भी अब नॉर्मल जो है कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ कि होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह करता चलूं कि ट्यूमर का कोई भी केस हो उसमें हार्मोन्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा। तकरीबन 80 से 90% फीमेल्स जो ट्यूमर की शिकार हैं, फाइब्राइड्स की शिकार हैं, यूट्राइन फाइब्राइड्स की, उनमें हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। पहली बात, सबसे बड़ी दुआ एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, हार्मोन को बैलेंस करने वाली। एग्नस कास्टस ऐसी मदर टिंक्चर है जो एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल को बैलेंस करती है, बढ़े हुए को कम करती है, कम को बढ़ाती है, यानी एक इतदाल पे ले आती है एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। ये तो ट्यूमर के हर केसेस में जो है लाजम है। आगे दूसरी मदर टिंक्चर है ट्रॉक्सिकम। ट्रॉक्सिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, ये एस्ट्रोजन का जो बॉडी में एस्ट्रोजन होता है उसको मेटाबोलाइज कर देती है, उसको हजम कर देती है। लेकिन कुदरती तौर पे इसके अंदर भी एस्ट्रोजन पाया जाता है, लेकिन इसकी जो सलाहियत है एस्ट्रोजन को हजम कर देने वाली, उस सलाहियत के सबब इसके इस्तेमाल से फाइब्राइड्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, हत्ता के रिमूव भी हो जाते हैं। लेकिन ट्रॉक्सिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के साथ याद रखिएगा कि कार्डूस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। एक तो उसके असर को बढ़ा देती है, उसकी रास्ते में आसानियां पैदा करती है। ऐसे कह लें ये कंप्लीमेंट्री है, जो ट्रॉक्सिकम जो हामियां छोड़ती है उनको कार्डूस मदर टिंक्चर जो है वो दूर करती है, यानी ये दोनों लाजुम मलजूम हैं। ट्रॉक्सिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर 10 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा नीम गर्म पानी में। याद रखिएगा ये वीडियो जो है सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं, ये होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स और डॉक्टर की याद दहानी के लिए और अवेयरनेस के लिए है, ना कि ये सेल्फ मेडिकेशन के लिए। कोई मरीज हरगिज डॉक्टर, अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरा के बगैर दवा इस्तेमाल ना करे, क्योंकि एक डॉक्टर एक दवा के मैकेनिज्म को मुकम्मल जानता है और मरीज की कैफियत को भी मद्देनजर रख के दवा देता है। तीसरे नंबर पे थ्यूजा ऑक्सी होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। थ्यूजा ऑक्सी होम्योपैथिक अगर मदर टिंक्चर फॉर्म में देनी है तो इसका 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप, इससे तजावुज हरगिज ना करें। मदर टिंक्चर के 3 ड्रॉप से हरगिज तजावुज ना करें। बेहतर है कि थ्यूजा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को से आप 2x तैयार करें। 2x के जो है 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। ये जिन लोगों में के गनोरिया की हिस्ट्री पाई जाती है, साइकोसिस की हिस्ट्री पाई जाती है, या जिनमें साइकोसिस दब चुकी है, उनमें भी ये टॉप की दुआ है थ्यूजा होम्योपैथिक 3x 2x या थ्यूजा मदर टिंक्चर। मदर टिंक्चर में बजाय मदर टिंक्चर में इस्तेमाल करने के बेहतर है कि आप इसको 2x में इस्तेमाल करें। इसके बाद
आखिरी नंबर पे फ्रैक्सिनस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। इसके बाद हम टिश्यू साल्ट पे बात करेंगे, लेकिन फ्रैक्सिनस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, फ्रैक्सिनस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक तो सेम है जिस तरह नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, उसी तरह एक तो ये पेन को दूर करेगी, जो फाइब्राइड्स हैं उसको रिमूव करने में इसका किरदार है। लेकिन अगर डॉक्टर मुकम्मल तौर पे फ्रैक्सिनस पे डिपेंड करे तो उसको नाकामी भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बास डॉक्टर्स के नुस्खाजात देखे, उनमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्सिनस मरीज को 6-6 माह इस्तेमाल करवा दी है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। फ्रैक्सिनस जो है वो बाज़ औक़ात जो है अकेले काम नहीं करती, हार्मोन्स को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पेन वगैरह के लिए भी ये फ्रैक्सिनस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर इस्तेमाल होगी। 20 ड्रॉप्स तक इसकी डोज दे सकते हैं। बाज़ खवातीन ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है फाइब्राइड्स की वजह से। हमारे कुछ बरादरान की तवज्जो मिलीफोलियम की तरफ जाती है, किसी की ट्रिलियम की तरफ जाती है, किसी की हेमामेलिस की तरफ जाती है, किसी की एसिड गैलिक की तरफ जाती है। लेकिन अर्ज करता चलूं कि इसमें फौरी तौर पर 1 से 2 से 3 खुराक में जो है ब्लीडिंग रुक जाती है। उसमें अगर आप स्केलकार होम्योपैथिक मदर टिंक्चर इस्तेमाल करें तो स्केलकार होम्योपैथिक मदर टिंक्चर 5 से 10 ड्रॉप्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है 5 ड्रॉप्स ही रखें और 5 ड्रॉप से तजावज ना करें। अगर मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो स्केलकार के इस्तेमाल से रुक जाएं जब तक उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं होता। टिश्यू साल्ट में कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फ्लोर 30x में, कलकेरिया फ्लोर 6x में काम नहीं करती, करती भी होगी, बहुत कम करती होगी, मैं भी 10% 20% करती हो। लेकिन जो ये मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं, मेरे पास इसने 6x में काम नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। लेकिन 12x से 30x जो है इसके दरमियान ये बेहतरीन काम करती है, लेकिन ट्रिचुरेशन फॉर्म में। कलकेरिया फ्लोर 30x 12x से बढ़ जाएं 30x तक जाएं, बेहतरीन काम करती है। हत्ता के फाइब्राइड्स जो हैं उनको रिमूव करने की सलाहियत पूरी की पूरी रखती है। इसके अलावा अगर डाइट में कचनार मिले तो वो बेहतरीन चीज है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो अगर साथ में यूट्राइन फाइब्राइड्स के, तो ट्रैक्सिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। दोस्तों, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।